السلام عليك يا أبا عبد الله. ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिहिल करीम महबूबि रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना मौला सक़लैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमसलूमीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइ अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़ फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलिय्युल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन फ़रशैज़ा, आज की हमारी इस सिलसिले की आखिरी मजलिस है और आज की जो तारीख़ है वो बहुत पुरदर्द तारीख़ है। इस तारीख़ को 28 सफ़र के नाम से जाना जाता है। इस तारीख़ में दो शहादतें हैं। पहली शहादत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और दूसरी शहादत कुछ टाइम के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत है। आपने कल की और परसों की मजलिस में सुना है कि हमने कुछ गुफ्तगू रसूलुल्लाह पर की, कुछ गुफ्तगू इमाम हसन पर की और फिर भी वो गुफ्तगू इतनी कम नहीं है कि अगर रसूलुल्लाह के मकाम व मंजिलत को कोई बयान करना चाहे वो चंद मिनटों में या चंद घंटों में या चंद दिनों में उसको बयान कर सकता हो। हालांकि तारीख़ के अंदर मुतवातिर तरीक़े से ये मिलता है कि अगर रसूल के एक वसी की तारीफ़ लिखने के लिए इंसान आमादा हो और तमाम जहानों के दरख्तों के कलम बनाए जाए और तमाम जहानों के समंदरों की रोशनाई बनाई जाए और रसूल के एक वसी की एक रात की फ़जीलत लिखना शुरू करें तो कलम भी ख़त्म हो सकते हैं, स्याही भी ख़त्म हो सकती है, लेकिन एक रात की फ़जीलत मुकम्मल नहीं हो सकती। अब अगर मुझ जैसा नालायक ये कहे कि मैं रसूलुल्लाह की सीरत मुकम्मल पढ़ चुका हूँ, इमाम हसन की सीरत मुकम्मल पढ़ चुका हूँ, नहीं, रसूल की सीरत पढ़ने के लिए 1 घंटा या 2 घंटे की क़ैद नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा और मेरा अक़ीदा भी है कि अगर परवरदिगार 70,000 साल की उम्र दे और हर रोज़ हर उस उम्र के हर घंटे और मिनट में हम रसूलुल्लाह की तारीफ़ करना चाहें तो रसूल की मुकम्मल तारीफ़ तो बहुत बड़ी बात है। हम सिर्फ़ रसूल की पैदाइश भी नहीं पढ़ सकते हैं और रसूल की पैदाइश से पहले होने वाले वाक़यात को भी हम नहीं मुकम्मल पढ़ सकते हैं। बहरहाल आज दुनिया में ख़ासकर मुसलमानों में एक मक़ूला बड़ा आम है कि उंगली कटाकर शहीदों में अपना नाम शुमार कर लिया जाए, लेकिन हम वो नहीं है कि हम उंगली कटाकर शहीदों में अपना नाम शुमार करेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि हमें जितना भी मौका फराहम होता है हम उस वक्त में उस मौके पर मुहम्मद वाले मोहम्मद के तज़किरे को करते हैं और 28 सफ़र हो या 10 मुहर्रम हो या 21 रमज़ान हो, जितनी भी तवारीख़ें हैं हम उनको अपनी हिम्मत से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। अब ये उनके फ़राख़ दिली की बात है कि हमारे इस वक्त को, हमारी इस मजलिसों को, हमारी इस गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कितना मकबूल करते हैं। और तारीख़ से पता चलता है कि वो कभी किसी का रखते नहीं हैं, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों को भी कभी वो अपने दर से खाली नहीं भेजते हैं। बहुत से मुख्तसर वक्त में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम जिनकी तारीख़ में, जिनकी
की शहादत में हम और आप जमा हैं। इमाम हसन का ज़िंदगी में बहुत बड़ा किरदार रहा है रसूल की रिसालत को बचाकर मेरे और आप तक पहुंचाने में। हालांकि जिस तरीक़े से माविया की हुकूमत और माविया की एक ताकत जिसको तारीख़ में पढ़ा जाता है कि उस ज़माने की जो हुकूमत थी इतनी लंबी फैली हुई थी कि आज तक इतनी लंबी हुकूमत ना किसी ने की है और ना फैली है। तारीख़ में है ये वाक़या। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी हुकूमत से टकरा जाना और उस हुकूमत की हर गलती को अपने मानने वालों पर उजागर करना, ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं, बल्कि ये इमाम हसन का मकाम ही था कि इतनी बड़ी हुकूमत से टकरा करके मुझे और आपको उस गुनाह की दलदल से निकाल कर मुझे और आपको बताया कि तुम्हारा पेशवा कोई हुकूमतदार नहीं होता, बल्कि चटाई पर बैठकर जिसके दामन से किताब खुदा और सीरत मुस्तफ़ा न छुटती हो वही तुम्हारा हाकिम होता है, वही तुम्हारा इमाम और रहबर होता है। किसी की हुकूमत के चक्कर में न जाना। अगर हुकूमत से इस्लाम की आबियारी होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं। ये अलग बात है कि हुकूमत माविया के टक्कर का कोई ना गुजरा, जितनी बड़ी उसने हुकूमत कायम की थी। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, अब हमें अंदाज़ा लगाना है, जो हमारे बच्चे कल की गुफ्तगू से अपनी गुफ्तगू को आशना करता हूँ कि जो बच्चों के जहनों में ये बात डाली जाती है कि इमाम हसन बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, नाउज़ बिल्लाह, इमाम हसन बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, बहुत ज़्यादा डरपोक थे। नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, पता ये चलता है कि जो जितनी बड़ी ताकत से लड़ने वाला होता है वो सामने की ताकत से 2 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है, 2 गुना ज़्यादा ताकतवर। ये आम इंसानों के लिए है। जब मैंने माविया को पढ़ा और मैंने देखा कि इतनी बड़ी हुकूमत, आपके सरहदों तक उसकी हुकूमत फैली हुई थी, उसके बावजूद चीन तक हुकूमत फैली हुई थी, इतनी बड़ी हुकूमत का मालिक होने के बाद भी हमें ताज्जुब हुआ। हमने अपने बुजुर्गवार से पूछा कि इसके पास इतनी बड़ी हुकूमत है और इमाम हसन के पास तो कुछ नहीं है। हम जब इमाम हसन की सीरत को पढ़ते हैं तो पता ये चलता है कि एक मर्तबा इमाम हसन के पास कोई साइल सवाल करने वाले आया और इमाम हसन के पास 2 जुब्बे थे। आपने एक जुब्बा खुद रखा, एक जुब्बा साइल को दे दिया। किसी ने एतराज़ किया कि मौला आपके पास सिर्फ एक जुब्बा है। अभी इमाम ने अपने पैरों की तरफ हाथ बढ़ा रहे थे कि उसने सवाल कर दिया। सवाल करने वाले से कहा अभी खामोश रहिए, अभी हमारी अता मुकम्मल नहीं हुई है, अभी हमारी अता जारी है। जैसे इमाम अपने पैरों पर हाथ डाल रहे थे तो एक पैर से एक मौजा निकाला और उस साइल को सवाल करने वाले को दे दिया। एक मौजा अपने पास रखा। अज़ीज़ान मोहतरम, यह है सखावत का आलम कि अगर 2 मौजे हैं, एक मौजा दे दिया, 2 जुब्बे हैं तो एक जुब्बा दे दिया। और ताकत का आलम क्या है, सखावत का आलम क्या है। मैंने कल की मजलिस में पढ़ा था कि आपके दस्तरखान के बराबर किसी का दस्तरखान आज तक नहीं हुआ। इस पर मेरे मुर्शिद ने यह कहा था कि माविया की हुकूमत चाहे जितनी बड़ी हो जाए, उसमें लोग भूखे भी मरे हैं, उसमें लोग प्यासे भी रहे हैं, उसमें लोग मुफलिसी के आलम में भी रहे हैं, लेकिन हसन वो शख्सियत है कि जो बगैर हुकूमत के अपना दस्तरखान इतना वसी करते हैं कि वो आपके ज़माने में कोई भूखा नहीं सो सकता, आपके ज़माने में कोई प्यासा नहीं हो सकता। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि हुकूमत पर कब्जा कर लेना कमाल नहीं है, बल्कि कमाल ये है कि आपकी ज़िंदगी में कोई भूखा ना सो, ये कमाल की बात है। मौला हुकूमत किसी और की है, दस्तरखान किसी और का है। समझ में नहीं आ रहा है। आज हिंदुस्तान में आप समझिए, बच्चों के लिए मिसाल दे दूं, आज अगर कहीं पर भी कुछ होता है, कहीं पर भी, मिसाल के तौर पर आप पेट्रोल लेने जाइए, पेट्रोल पंप आपके शहर का है, मालिक ना जाने कौन है, लेकिन वहाँ आप देखिए फ़ोटो किसके लगे हुए हैं।
आप हॉस्पिटल जाइए, हॉस्पिटल किसी ने डोनेट किया है, उसका मालिक कोई और है, उसका मुख्तार कोई और है, लेकिन वहाँ फ़ोटो किसके लगे हुए हैं? हुकूमत के लगे हुए हैं ना, हुकूमत चलाने वालों के लगे हुए हैं। मौला दस्तरखान आपका है, हुकूमत किसी और की है। हो सकता है आपके दस्तरखान पर कोई किसी की हुकूमत के हाकिम का फ़ोटो चस्पा कर दे, कोई वाक़या चस्पा कर दे। इमाम हसन फरमाते हैं ये बज़ाहिरी हुकूमत कोई भी कर सकता है, हम रसूल की आल लोगों के दिलों पर हुकूमत करते हैं। हम बज़ाहिर हुकूमत नहीं करते बल्कि दिलों पर हुकूमत करते हैं। और हमारे चाहने वाले ऐसे होते हैं कि नौकरी उसके दर पे करते हैं, तनख्वाह उससे लेते हैं, वजीफ़ा उससे पाते हैं, लेकिन जूती हमारी सीधी करते हैं। इससे बड़ी हुकूमत और क्या हो सकती है? घर तुम्हारा है, दौलत तुम्हारी है, वर्षा तुम दे रहे हो, वजीफ़ा तुम दे रहे हो, लेकिन तुम्हारे लुक़्मे खाने वाला इज़्ज़त हमारी कर रहा है। और इस वाक़ये से एक वाक़या मुझे याद आया। एक ज़माना था, इमाम हसन की ज़िंदगी के बारे में लिखा है कि आपने बहुत से हज किए हैं और उन हजों में तकरीबन 15 हज आपने पैदल किए हैं, आपने पैदल किए हैं। और किसी मौके पर एक वाक़या ये मिलता है कि आपके साथ में कुछ ऊँट थे या कुछ घोड़े थे, आप उनको लिए जा रहे थे हज करने के लिए, लेकिन वो आगे आगे चल रहे थे, इमाम हसन पैदल उनके पीछे चल रहे थे। तो हमेशा दुश्मन मौजूद रहते हैं, एतराज़ करने वाला मोतरिज़ हमेशा रहता है। एक मोतरिज़ आगे बढ़ा और एतराज़ करता है कि इमाम हसन आपके पास सवारी है, आप इनके ऊपर सफ़र करके मक्के में दाखिल हो जाइए। इमाम हसन ने कहा हमारे में और तुम्हारे में यही फ़र्क है कि हम जब मक्का करीब आ जाता है तो हम इस्तक़बाल मक्का के लिए अपनी सवारी से नीचे उतर जाते हैं, और ये तुम हो कि मक्के के अंदर तुम और तुम्हारे हाकिम जब चाहे घोड़े बंधवा दे, जब चाहे गधे बंधवा दे। ये तुम्हारा अपना किरदार है और हमारा किरदार ये है। इसको बर्दाश्त नहीं हुआ। जब इसको बर्दाश्त नहीं हुआ, कहा कि ये मक्के की ताज़ीम है। कहा तुम्हें बता देना चाहते हैं कि हम उसके मानने वाले हैं कि हम इस मक्के की ताज़ीम करके आपको बताते, जब मक्के की ताज़ीम में हम अपनी सवारियों से नीचे उतर जाते हैं तो जिसका ये घर है, जो इस घर में पैदा हुआ, हम उसकी ताज़ीम कितने करने वाले हैं। अब इमाम हसन मक्के के अंदर तशरीफ़ ले गए। अब जब मक्के में गए तो वक्त का मलऊन बादशाह भी वहाँ पहुँचा हज करने के लिए आया। अब देखा कि इमाम हसन एक कोने में खड़े हुए हैं, एक कोने में, और बादशाह तो अपनी पूरी उसके साथ फ़ौज के साथ चलता है, वज़ीर भी होते हैं, खादिम भी होते हैं, और अज़ीज़ान मोहतरम इसके खादिम लोगों को हटा रहे हैं, फिर भी रास्ता नहीं मिल रहा है। इमाम हसन अपने कोने से आगे को बढ़ना चाहते हैं। जैसे ही बढ़ना शुरू हुए, खुदा की कसम दुश्मन ने लिखी है ये तारीख़, कहा कि जैसे ही इमाम हसन चले, मक्के के हाजियों ने बग़ैर देखे रास्ता देना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, एक मर्तबा हजर अस्वद को चूमना चाहते थे कि हजर अस्वद ने खुद झुक करके इस्तक़बाल इमाम हसन करके वक्त के बादशाह को बताया कि तू है कि अपनी हुकूमत को लाने के बाद भी पब्लिक को नहीं हटा सकता, और हसन की हुकूमत वो है जो सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि मुझ जैसे पत्थर पर भी हुकूमत करते हैं। मैं उनके इस्तक़बाल में अपने आप को झुका रहा हूँ। वो और होते हैं जो कोड़ों के ज़ोर पर लोगों को झुकाते हैं, ये हसन है जो अपने किरदार से लोगों को झुका रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मुश्किल ये है कि हमारे बच्चों को सिर्फ इमाम हसन की सुलह बताई गई है, सिर्फ सुलह कि सुलह की है और कुछ नहीं किया है। याद रखिए, इमाम हसन, कल की गुफ्तगू से आपको मिलाना चाहता हूँ, इमाम हसन सीने से ऊपर रसूल अल्लाह जैसे हैं। अब हाथ कहाँ है? हाथ सीने के ऊपर है ना। अब जो हसन ने सुलह की, लोग कहते हैं कि हसन ने अपना हाथ दे दिया। याद रखिएगा, क़यामत तक, हज़रत आदम से लेके क़यामत तक कोई भी मासूम, बड़ी जुर्रत के साथ पढ़ रहा हूँ, हालांकि मुझे तंबी से ये कहा गया है कि मैं इस मजलिस में कोई कंट्रोवर्सी वाली बात ना पढ़ूँ, लेकिन आ गई तो पढ़ देता हूँ क्योंकि मैं अपनी बात का खुद जिम्मेदार हूँ। ना हाजी साहब हैं, ना हज़रत अल्लामा शौकत साहब हैं, मैं अपनी बात का खुद जिम्मेदार हूँ। कल शौकत साहब ने भी इसका ऐलान किया और मैं हमेशा करता हूँ।
कोई मैं कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं करना चाहता, लेकिन तारीख है। दुरूद भेजे एक मरतबा मोहम्मद आले मोहम्मद। लोग कहते हैं कि हसन ने हाथ दे दिया था। मेरा अकीदा है बरुए क़ुरान बरुए बज़ुबान मुस्तफ़ा हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक और हज़रत ईसा के बाद मोहम्मद अरबी से लेकर और क़यामत तक कोई मासूम किसी गैर मासूम के हाथ में अपना ना हाथ दे सकता है, ना उसको क़यादत में कभी नमाज पढ़ सकता है, ना उसको कभी अपने मुसल्ले पर आगे ला सकता है। जाए कि दुनिया कुछ भी कहे कि फला ने नमाज पढ़ाई, फला मुसल्ले पे पहुँचे, लेकिन हमारा अकीदा यह है कि जिससे आगे कभी जिब्राइल न जा सकते हो, जिससे आगे कभी जिब्राइल न जा सकते हो, उसके आगे अगर दुनिया का कोई इंसान चला जाए, सारे मुसलमानों का मुत्तफ़िक़ तौर पर यह फ़ैसला है कि फ़रिश्ते मासूम हैं, फ़रिश्ते अच्छे हैं, फ़रिश्ते अफजल हैं, फ़रिश्ते मोतबर हैं। मुझे बताओ, अगर फ़रिश्ता अच्छा है, मोतबर है, अफजल है, बेहतर है, मासूम है, तो फिर यही फ़रिश्तों का उस्ताद, यही फ़रिश्तों का सरदार, मुझे बताओ, कभी हसन के आगे आए हो, कभी हुसैन के आगे आए हो, कभी अली के आगे आए हो। लेकिन अगर कोई अरब का बदबख्त हसन के आगे चला जाए, अगर कोई अरब का बद्दू हुसैन के आगे चला जाए, तो मैं कहूँगा ये तो उस फरिश्ते से भी कमतर है, उस फरिश्ते से भी कमतर है, जिस फरिश्ते के पास इबादत करने की सलाहियत तो है लेकिन अक्ले सलीम नहीं है। अक्ले सलीम कुरान कहता है, 30वां पारा है, क्या कहता है, सूरह 3 की आयत है, हमने सबसे बेहतरीन किसको बनाया? सबसे बेहतरीन पढ़ चुका हूं आपके यहाँ 1 साल पहले। सबसे बेहतरीन हमने इंसान को बनाया। क्यों? कि हमने इसको अक्ल सलीम अता फरमाई है, और ये अक्ल सलीम किसी आम इंसान की फितरत में नहीं मिली है, ना किसी आम इंसान के सदक़े में मिली है, बल्कि ये जवाहर खमसा, 5 खमसे, 5 जवाहर के सदक़े में एक ये भी मिली है। इंसान पंजतन से कितना भी भाग जाए, लेकिन 5 से कभी नहीं भाग सकता है। हाँ, अगर कोई भाग जाए, दुनिया में मिसाल तो मिलती है, पंजतन से भागने की नहीं मिलती। अगर आप कभी यहाँ आ जाएं, कभी दूसरों के यहाँ चले जाएं, कभी दूसरों से तीसरे के यहाँ चले जाए, कुछ लोग आपको कहेंगे कि अरे फला साहब, कभी हाजी साहब की खानका में जाते हो, कभी फला के यहाँ चले जाते हो, कभी फला के यहाँ चले जाते हो, आप हो कौन? तो क्या मिसाल दी जाती है? हम तो खामोश हैं। आप हैं कौन? भाई आप ही समझ लीजिए, आप ही समझ लीजिए। दुनिया जहान का हर फ़िरक़े का आदमी ये कहता है तुम्हारा पता नहीं चलता, ना तुम 3 में हो ना 13 में हो, ना तुम 3 में हो ना 13 में हो। तो उनको सीना चौड़ा करके बताना कि हम मानने वाले 14 के हैं, 13 हाजिर है, गायब है, इसलिए हम 13 वाले हैं, हम 13 वाले हैं। दीदाने मोहतरम, 3 क्या है? आप गाड़ी चलाइए, सबसे ज़्यादा रोड पे हादसे किसके होते हैं? 3 व्हीलर के। सबसे ज़्यादा हादसे किसके होते हैं? 3 पहियों वालों के। तो जब दुनिया में मिसाल अल्लाह ने हमें दे दी कि 3 पहिए ज़्यादा सलामत नहीं रहते, 4 व्हीलर ज़्यादा सलामत रहती है, अब ये अपना अपना मुकद्दर है कि आप 3 व्हीलर में बैठो या 4 व्हीलर में। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो 14 व्हीलर में बैठे हुए हैं, हम 14 के साथ चलने वाले हैं। हमने आम इंसानों को नहीं चुना है। जाने मोहतरम, अब कोई ये कहे कि इमाम हसन ने हाथ दे दिया, ये तो हो ही नहीं सकता कि एक मासूम गैर मासूम के हाथ में हाथ दे दे, ये हो ही नहीं सकता। अगर हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा? अज़ीज़ाने मोहतरम, एक मिसाल दे दूं बच्चों के लिए। मैंने मौलाए कायनात को सबसे अफजल व आला पढ़ा है, सबसे अफजल व आला समझा है, सबसे अफजल व आला माना है। और अगर किसी मौके पर मुझे कुछ गुंडे मवाली घेर ले और मैं ये कह दूं नहीं मैं आपके जैसा अकीदा रखता हूं, मैं अली को अफजल नहीं मानता, मैं अली को नाउज़ुबिल्लाह अफजल नहीं मानता, ईमानदारी से बताइए, जितनी गौर व फिक्र के साथ
आज आप मेरी बात को सुन रहे हैं, जब सोशल मीडिया के ज़रिए वो वीडियो आपके पास आएगी, क्या आपका इत्मीनान मुझ जैसे नालायक मौलवी पर रह जाएगा? बोलो, नहीं रहेगा ना। तो जब आम इंसान के बारे में ये अकीदा है कि अगर कोई कभी किसी मजबूरी की वजह से अगर कभी किसी तागूत को अपना बादशाह मान भी ले तो उससे इत्मीनान उठ जाता है आम इंसान। और वो इत्मीनान क़ल्बी, जो इत्मीनान तौहीद है, जो इत्मीनान रिसालत है, जो इत्मीनान नबुव्वत है, अगर वो कभी किसी जालिम के आगे अपने आप को सरेंडर कर दे तो ये हसन पर उंगली नहीं उठेगी, बल्कि इत्मीनान तौहीद पर उंगली उठेगी, इत्मीनान नबुव्वत और रिसालत पर उंगली उठेगी। शायद अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा पाया हूँ, शायद कोई बात आप तक ना पहुंची हो तो माफ़ कीजिएगा। हसन किसका नाम है? हसन किसका नाम है बता दूं आपको। हमने सिर्फ ये समझा है कि ये दूसरे इमाम का नाम है, और ये नाम किसने रखा इसी से आपको पता चल जाएगा, इत्मीनान तौहीद का। ये नाम हमने सुना है अक्सर व बेशतर कि जब रसूल खुदा को इल्म हुआ कि आपके घर में एक बेटा पैदा हुआ तो आपने उस बेटे को बुलाया। कोई लेकर के गया, मुख्तसरन पढ़ रहा हूँ, कोई लेकर के गया। जब लेकर के गए तो रसूल ने पूछा, अली इसका नाम क्या रखा है? आपने ये हदीस सुनी होगी। अली ने फरमाया कि मैंने इसका नाम हर्ब रखा है। क्या? हर्ब। कितने लोगों ने हदीस सुनी? हाथ उठाओ। कितने लोगों ने सुनी? माशाअल्लाह। आपने तो पढ़ी है, सुनना तो छोड़ दीजिए, सुनने वालों से मैं गुफ्तगू कर। सुनिए आपने, तमाम कुतुब के अंदर लिखा है। रसूल ने फरमाया नहीं, इनका नाम हर्ब नहीं, इनका नाम हसन रखो, इनका नाम हसन रखो। ठीक है, आपने अपने एतबार से रिवायत लिखी, तो ये नाम रखने वाले कौन हैं? आपकी किताब के मुताबिक रसूल अल्लाह। ये नाम रखने वाले कौन हैं? रसूल अल्लाह। लेकिन वाक़िया यूँ है, जब उम्मुल फ़ज़ल की माँ एक ख्वाब देखती है, ख्वाब देखने के बाद वो रसूल अल्लाह की बारगाह में पहुँचती है, और रसूल अल्लाह की बारगाह में जाने के बाद बहुत ज़्यादा रोती है। और जब रोती है तो रसूल फरमाते हैं, आप रो क्यों रही हैं? तो आप फरमाती है कि मैंने ख्वाब देखा है, और उस ख्वाब में मैंने ये देखा है कि आप हैं और आपके जिस्म से आपका एक गोश्त का टुकड़ा अलग होता है और वो अलग हो जाता है, मैं इसलिए रो रही हूँ। तो रसूल ने कहा कि रोने का मकाम नहीं है, बल्कि ये मुबारकबाद का मकाम है। ये जो आप टुकड़ा मेरे बदन से अलग होता हुआ देख रही है, ये कोई और नहीं है बल्कि मेरे घर में एक मेरी बेटी के यहाँ नूर नज़र आने वाला है। मेरी बेटी के यहाँ एक नूर नज़र आने वाला है। ये वाक़या वो है जिसको हर फ़िरक़े के, हर मसलक के आलिम ने लिखा है। तो पता चला ये जो आने वाला है, जिसका नाम हसन रखा जाएगा, ये एतिमाद रिसालत है, ये एतिमाद रिसालत है। अब अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम हसन दुनिया में तशरीफ़ ले आए। वाक़या लिखा है इब्न मसूद ने कि उम्मुल फ़ज़ल ने इमाम हसन को पीले लिबास में लपेट कर रसूल अल्लाह के करीब लेकर के आई। जब रसूल अल्लाह के करीब लेकर के आई तो रसूल मुस्कुराए नहीं, रसूल खुश नहीं हुए, रसूल रोए भी नहीं, रसूल नाराज़ हुए। नाराज़ होने के बाद कहा, ए उम्मुल फ़ज़ल, इस बच्चे के लिए क्या घर में सफ़ेद कपड़ा नहीं था? इस बच्चे के लिए क्या घर में सफ़ेद कपड़ा नहीं था? उम्मुल फ़ज़ल कहती है, या रसूल अल्लाह, सफ़ेद कपड़ा तो था, लेकिन छोटे बच्चे रंगीन कपड़ों में अच्छे नज़र आते हैं। रसूल अल्लाह को जोश आया और रसूल अल्लाह ने फरमाया, उम्मुल फ़ज़ल, तो इस मेरे बच्चे को, इस मेरे लाल को आम बच्चों के मुताबिक समझ रही हो? ये बच्चा दुनिया के रंगों में रंगीन नज़र नहीं आएगा, बल्कि इस पर रंग तौहीद चढ़ेगा और इस रंग तौहीद में लोगों को तौहीद बताएगा। अब अज़ीज़ान मोहतरम, ये गुफ्तगू हुई, उम्मुल फ़ज़ल कपड़ा सफ़ेद लेकर के आई, इमाम हसन को सफ़ेद कपड़े में लपेटा गया। जैसे ये सिलसिला हो रहा था, मौला कायनात से पूछा, ए अली, तुमने बच्चे का नाम क्या रखा?
पहला जुमला है अली का। अली ने फरमाया या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपके होते हुए अली की मजाल नहीं कि वो अपने बच्चों का नाम रखे। मुसलमानों ने हर जगह अली की शान में गुस्ताखी करके बताया है, अली को घटाना चाहा है। अली उस शख्सियत का नाम है कि जब पैदा हो तो जुबान जब तक न खोले, जब तक रसूल नजर ना आ जाए, तो ये अली जब बचपन में जुबान बगैर रसूल के न खोल सकता हो, तो जब जवान हो के बच्चा पैदा कर दे, उस बच्चे के लिए अपनी जुबान बगैर रसूल के कैसे खोल सकता है। लेकिन मौलवियों को तकलीफ है, नहीं हरब नाम रखा। अब जैसे ही ये गुफ्तगू हो रही थी, रसूल अल्लाह खामोश हो गए। अली ने पूछा या रसूल अल्लाह आप खामोश क्यों हुए? कहा कि मैं अर्श मुअल्ला पर तक़रीबात हसन देख रहा हूँ। क्या फरमाया? मैं अर्श मुअल्ला पर तक़रीबात हसन देख रहा हूँ। जैसे ये गुफ्तगू हो रही थी, जिब्राइल तशरीफ़ लाए। हज़रत जिब्राइल ने आकर के सलाम किया और सलाम करने के बाद कहा या रसूल अल्लाह आप तो अर्श मुअल्ला से वाकिफ़ हैं, आप अर्श मुअल्ला को ऐसे ही देखते हैं जिस तरह आप इस वक्त अरब को देख रहे हैं। या रसूल अल्लाह मेरा आप पर सलाम हो, अल्लाह ने आपको सलाम कहा है और आपको मुबारकबाद दी है आपके इस बच्चे के घर में आने की। अज़ीज़ान मोहतरम बड़ी गौर से सुनिएगा कि अमानत तौहीद किस तरीक़े से हसन है। जनाब जिब्राइल ने जब सलाम कलाम की गुफ्तगू तमाम की तो सजदा शुक्र करके कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने इस बच्चे को आपके घर में भेजा है और ये आपके नूर का एक हिस्सा है, और अल्लाह ने वो तकरीबात जो आप देख रहे थे उस तकरीबात में अल्लाह ने इस बच्चे का नामकरण किया है। आपकी ज़ुबान में इस बच्चे का नामकरण किया है। अब जैसे ही रसूल ने सुना, अली के चेहरे को देखा, उधर अली ने मुस्कुराना शुरू किया, उधर रसूल ने मुस्कुराना शुरू किया। जैसे ही रसूल मुस्कुराए, अली को सीने से लगाया और सीने से लगा कर के फरमाया ए अली, अल्लाह ने इस बच्चे का नाम फरिश्तों की मौजूदगी में दुनिया में नहीं बल्कि अर्श मुअल्ला पर इस बच्चे का नाम हसन रखा है। वजह क्या है हसन रखने की? हसन के माने आप बखूबी जानते हैं। हसन किससे बना है? हुस्न से, खूबसूरती से, है ना। और अज़ीज़ान मोहतरम, अगर हम किसी को कहें ये बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन वक्त ढलेगा, बचपन से जवानी आएगी, वो हसीनी तब्दील हो जाएगी। जवानी से बुढ़ापा आएगा, तब्दील हो जाएंगे। लेकिन खुदा की कसम, हमने हसन का बचपना देखा तब भी हसन है, जवानी देखी तब भी हसन है, बुढ़ापा देखा तब भी हसन है। इसलिए ये नाम अरब बोलते तो थे, तारीख़ अरब में ये नाम बोला जाता था, इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अरब के बद्दुओं ने आज तक कभी इस नाम को किसी बच्चे से मुस्तकिल नहीं किया था, किसी बच्चे पर चस्पा नहीं किया था। अज़ीज़ान मोहतरम, अब मसलिहत कुदरत समझिए, जो नाम आम बोला जाता हो और अच्छे के लिए बोला जाता हो। अरब के बद्दुओं की अकल पर ऐसे पत्थर अल्लाह ने डाले थे कि अरब के अंदर सबसे अच्छा नाम हसन था, अपनी महफिलों में बोला और पढ़ा जाता था। लेकिन उसके बावजूद भी अरब के कोई बड़े से बड़े पढ़ने लिखने वाले इस नाम को अपने बच्चों के साथ या अपनी किसी महफिल के साथ या अपनी किसी मजलिस के साथ या अपनी किसी सवारी के साथ मुस्तस्ना न कर पाए। लेकिन अल्लाह का कमाल ये देखिए, अल्लाह की कुदरत देखिए, मसलिहत देखिए कि ये नाम को बुलवाया अरबों से, पहचानवाया अरबों से, हसन के आने से पहले पहचानवाया, इसकी मार्फत कराई। लेकिन जब हसन आए तो अल्लाह ने ये नाम फरिश्तों के दरमियान रखकर रसूल के पास भेजा और रसूल ने कहा अली मुबारक हो, अल्लाह ने फरिश्तों की मौजूदगी में इस बच्चे का नाम हसन रखा है। और जनाब जिब्राइल ने क्या गुफ्तगू की? जनाब जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप इस ज़माने में मूसा की तरह हैं, आपके भाई अली हारून की तरह है, लेकिन हारून और मूसा में, आप और अली में ये एक फ़र्क है, ये एक फ़र्क है
कि मूसा के सामने हारून चले जाते हैं। मूसा का बार उठाने की उनमें ताकत तो नहीं थी, उनका वक्त नहीं गुजरा, लेकिन आपके बाद अली आपसे पहले नहीं जाएंगे, बल्कि अली आपके बाद कारे इमामत भी संभालेंगे और कारे नबुव्वत भी संभालेंगे। चे जाए कि ये है कि आपके बाद कोई नबी नहीं है, आपके बाद कोई नबी नहीं है। तो जब जनाब जिब्रील गुफ्तगू कर रहे थे तो फरमाया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने ये कहा है कि आपके बेटे का नाम हारून के बेटे के नाम पर रखा जाए। रसूल ने कहा क्या नाम है? जिब्रील ने फरमाया कि हारून के बड़े बेटे का नाम शब्बर है। रसूल ने फरमाया ठीक है, अगर आप ये नाम रखना चाहते हो, ये नाम बताना चाहते हो, तो हमारी एक गुफ्तगू सुन लीजिए। दो वाक़यात हैं पैदाइश के, एक जो मैं पढ़ चुका हूँ। कहा जिब्राइल हमारी गुफ्तगू सुन लीजिए, हमें अरबी और शब्बर नाम अरबी नहीं है, शब्बर नाम है इब्रानी। अगर हमारी मसलिहत को, हमारी गुफ्तो शुनीद को आप समझ सकते हैं और ये पैगाम अल्लाह तक ले जा सकते हैं, तो जाइए अल्लाह की बारगाह में जा कर के अर्ज़ कीजिए। अब जनाब जिब्राइल जैसे ही पलटना चाहते हैं, अल्लाह ने जो वहाँ पर इमाम हसन की तकरीबात मुनाकिद की हुई थी, उसमें एक शोर गुल हुआ और मौलवियों ने लिखा है कि अल्लाह को जलाल आया, अल्लाह वजद में आया और कहा कि जाओ जाकर के बता दो मेरे महबूब से कि जो नाम मेरा महबूब रखना चाहता है वो नाम हमें पसंद है। ये मसलियत हसन, ये तौहीद हसन भी है, ये रिसालत हसन भी है। जो मेरा महबूब नाम रखना चाहता है हम उसी नाम को रखेंगे, हम उसी नाम को पसंद करेंगे। अल्लाह ने नाम हसन भी भेजा, अल्लाह ने नाम शब्बर भी भेजा। तमाम अरबी दाव ने लिखा जब शब्बर का तर्जमा किया जाता है, जब शब्बर का तर्जमा किया जाता है क्या निकलता है, और जब हसन का तर्जमा किया जाता है क्या निकलता है। मैं मुसलमानों के मौलवियों की दोनों रिवायत से ये कहना चाहता हूँ, आप अल्लाह का रखा नाम हसन रख लीजिए, अल्लाह का रखा नाम शब्बर रख लीजिए, रसूल का नाम रखा हसन रख लीजिए, अल्लाह का नाम रखा शब्बर रख लीजिए। ये गुफ्तगू नाम की अलग अलग तो हो सकती है, तवज्जो नहीं फरमाई आपने। ये गुफ्तगू नाम की अलग अलग तो हो सकती है, लेकिन मरातिब और मकाम दोनों के एक हैं। पता ये चला ना अल्लाह की गुफ्तगू अलग है, ना रसूल की गुफ्तगू अलग है। जो रसूल चाहते हैं वही अल्लाह चाहता है, जो अल्लाह चाहता है वही रसूल चाहते हैं। अब जिसका नाम ही हसन हो, क्या वो हसन अपने हाथ को किसी कमज़र्फ के हाथ में दे सकते हैं? नहीं दे सकते। और मैंने कल वाक़या पढ़ा था, आज नहीं पढ़ूंगा, आपके जहन में मिंबर वाली बात होगी। जो हसन, जो इमाम, जो मासूम अपने नाना की पैरों की जगह बैठने वाले इंसान को हाथ ना लगाना गवारा करते हो, है वाक़या ज़हन में, हाथ ना लगाना गवारा करते हो, क्या वही हसन अपनी गुफ्तगू में तजाद करके नाउज़ बिल्लाह अपना हाथ किसी मलून इब्ने मलून को दे देंगे? कभी नहीं हो सकता। दिजाने मोहतरम, शराइत मेरे इमाम ने लिखे, पूरे शराइत, और उन शराइत पर दस्तखत किसने किए? उन शराइत पर दस्तखत किसने किए? शाम के मालिक ने। और उन पर दस्तखत करने के बाद ये बता दिया कि बज़ाहिर हसन ने हमसे सुलह की हो, लेकिन दुनिया वालों तुम इस सुलह को अपना ईमान समझना, लेकिन मैं अबू सुफियान का बेटा माविया वो हूँ कि जो सुलह पर नहीं बल्कि हसन के
लिखे हुए शर्तों पर अपने ईमान के साथ दस्तखत करके बताता हूँ कि मैं भी वो हूँ कि मुझे भी हसन के लिखे हुए पर दस्तखत करके एक्सेप्ट करना पड़ता है, मानना पड़ता है। अज़ीज़ान मोहतरम, यूं ही नहीं किसी ने कहा था कि एक कूदने वाले बच्चे तू हमारे गुलामों का गुलाम है, हमारे बाबा के गुलाम का बेटा है। उन्होंने कहा था जाओ लिखवा करके ले आओ। अज़ीज़ान मोहतरम, कभी कोई उस ज़माने का खलीफा लिखवाता है, कभी कोई आज लिखवाता है। उस वक़्त भी लिखने वाले हसन थे, आज भी लिखने वाले हसन हैं। मुझे बताओ, जब हसन के लिखे पर दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतना यकीन और एतमाद है, इतना गर्व व फ़ख्र है कि अगर हसन लिख दे कि तुम हमारे गुलाम हो, तुम हमारे गुलाम हो, तुम हमारे गुलाम हो, तो मुसलमानों मुझे बताओ, जब दूसरे खलीफा अपने आप को गुलाम लिखवाना तस्लीम करते हैं तो आपके बाद चौथी तीसरी मंजिल पर कोई खिलाफत पर बैठने के बाद ये कैसे लिखवा सकता है कि आप गुलाम और हम आका हैं? कैसे लिखवा सकता है? नहीं लिखवाया जा सकता। और कोई मौलवी ये जुर्रत करके नहीं बता सकता कि किसी शर्त में हसन ने ये लिखा हो कि हम तुम्हारी बात को तस्लीम करेंगे। मजलिस तमाम, कोई मौलवी जुर्रत करके किसी मसलक का ये नहीं लिख सकता, बता सकता अपनी किताब से कि एक भी शर्त में हसन ने ये कहा हो, ये लिखा हो कि हम तुम्हारी बात पर अमल करेंगे। नहीं, पहली शर्त मैंने कल पढ़ी थी, इमाम हसन बता रहे हैं कि तुम्हें इस पर अमल करना पड़ेगा, किताब खुदा और सुन्नत मुस्तफ़ा पर। यानी कि इमाम हसन ये बता रहे हैं कि तुम्हें तख्तो ताज लेने के बाद भी हमारी शरीयत पर अमल करना पड़ेगा, हमारी शरीयत पर। अजीज़ों और मेरे बच्चों, जवानों, उन मुल्लाओं से पूछना जो आपको वर्गलाते हैं और ये कहते हैं कि इमाम हसन ने सुलह कर ली थी, हम भी सुलह कर लेते हैं। उनसे ये पूछना कि इमाम हसन की ज़िंदगी में एक अदना से अदना ऐसी रिवायत बताइए जिस पर उन्होंने माविया की किसी बात पर लब्बैक कहा हो, किसी बात पर लब्बैक कहा हो। और अज़ीज़ान मोहतरम, मुझे तो आज तक ये रिवायत नहीं मिली कि इमाम हसन ने कभी उसकी किसी बात को लब्बैक कहा हो, बल्कि आखिर तक जो इमाम हसन को यहाँ ख़ता पर मानते हैं नाउज़ बिल्लाह, वो भी ये लिखते हैं मलऊन कि इमाम हसन की तमाम गुफ्तगू पर माविया को अमल करना पड़ा। और जब वो परेशान हो गया कि मुझे हसन ने, अली के लाल ने लिख कर के अपना मुरीद बनाया है, लिख कर के अपना ताबेदार बनाया है, जब उसके पास बचने का कोई रास्ता ना बचा तो उसने फिर क्या एहतमाम किया? उसने मेरे इमाम को शहीद करने की तैयारी की, मेरे इमाम को रास्ते से हटाने की तैयारी की। और अल्लामा शौकत अली फ़हमी ने अपनी सीरत में तारीख़ इस्लाम में लिखा है कि जब माविया ने एक मीटिंग की और उसमें बहुत से लोगों को बुलाया और सारे हालात उनके सामने रखे, तो मशवरे में ये हुआ कि इन हालात से कैसे निपटा जा सकता है। तो इस जालिम ने ये कहा कि बनी हाशिम की एक रोशनी हमारे रास्ते में हाइल है। क्या जुमला लिखा? बनी हाशिम की एक रोशनी हमारे रास्ते में हाइल है। हम चाहते हैं कि उस रास्ते से हटा दिया जाए। और यहाँ तक लिखा कि बड़ी मशक्क़तों के बाद ये खिलाफत की बोल, ये खिलाफत की गेंद हमारे कब्ज़े में आई है, हमारी फील्ड में आई है, हमारे इलाके में आई है, और इसे हमें किसी भी तरीक़े से उन तक जाने नहीं देना है। मशवरा हुआ, मशवरे में ये तय पाया गया कि उस रोशनी को क्या किया जाए। तो शौकत अली फ़हमी ने लिखा कि माविया ने कहा कि उस रोशनी के बुझाने का इंतज़ाम किया जाए, उस रोशनी के बुझाने का इंतज़ाम किया जाए। मुसलमानों, हमने आज तक ये देखा है कि हर इंसान को अपने रास्ते पर चलने के लिए एक रोशनी की ज़रूरत होती है। हर इंसान को,
मुसलमान ही को नहीं, हर इंसान को एक रोशनी की ज़रूरत होती है। और ये कितने बड़े कमाल की बात थी कि हमें आम रोशनी मार्केट से ख़रीद के अंधेरे से बचने के लिए हम टार्च लाते हैं, LED लाते हैं, फला चीज़ें लाते हैं। ये दुनिया की बनी हुई, दुनिया के मटेरियल से चीज़ें थी, लेकिन वो बनी हाशिम की रोशनी जो किसी आम कारखाने में नहीं बल्कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के मटेरियल से मोहम्मद मुस्तफ़ा के घर में बनी थी। ये जालिम उस रोशनी को बुझा देना चाहता है। मशवरा हो गया, मशवरा होने के बाद कहा कि किस तरीक़े से हटाया जाए। तमाम गुफ्तगू में ये तय हुआ कि हसन की बीवी जौदा बिनते अशअस बिन कैस को बुलाया जाए और उनके सामने ये पैगाम रखा जाए कि अगर आप ये काम कर दोगे तो हम आपको बहुत सारी दौलत से नवाजेंगे। मैंने कल भी इसकी तरफ इशारा किया था। आज हमने कई मरतबा ये आवाज़ सुनी है, कई मरतबा हमारे बच्चे बताते हैं, जवान आकर के सवाल करते हैं कि क़िबला हमें हमारे मौलाना साहब ने ये कहा है कि इमाम हसन को बीवी ने जहर नहीं दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुबारक तारीख़ नहीं है कि मैं इसमें मुबारकबाद दूँ आपको, लेकिन आप जैसी इस खानकाह ने, आप जैसे जवानों ने, आप जैसे हमारे बुज़ुर्गों की इन काविशों ने इस 28 तारीख को इतना उजागर किया, इतना उजागर किया, इतना उजागर किया कि वक्त के यजीद को भी ये कहना पड़ा, जो आज तक 28 तारीख के मुनकिर थे, आज उन्होंने ख़ुद अपनी वेबसाइटों पर और अपनी मस्जिदों में, अपने मदरसों में ये लिखा गया है, ये बताया गया है कि 28 सफ़र शहादत इमाम हसन है। आज वो लोग बता रहे हैं। मैं आपसे यहाँ ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह आपने मिल कर के इमाम हसन की तारीख को लोगों को मनवा दिया है और उनको हक़ पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया है, इसी तरीक़े से जिस मासूम की शहादत की तारीख को छिपाया गया है, सबसे बड़ी मज़लूमा अगर आप देखेंगे, हालांकि तारीख़ नहीं, मुनासिबत नहीं, लेकिन कहता चलूँ, एक मैसेज आपको देता चलूँ कि सबसे बड़ी मज़लूमा रसूल की इकलौती बेटी जनाब ज़हरा है। आपकी तारीख़ शहादत को इतना छिपाया गया, जिस तरीक़े से इमाम हसन की शहादत को पढ़ने के बाद अच्छे कातिबाने वही के पर छक्के उड़ जाते हैं। इसी तरीक़े से अगर हम जनाब ज़हरा की मज़लूमियत को पढ़ेंगे और मज़लूमियत को सुनेंगे और जनाब ज़हरा की शहादत की तारीख़ पर भी प्रोग्राम करेंगे, अपने घरों में नज़र नियाज़ करेंगे। और मैं कहता हूँ पहले तारीख़ को पढ़िए, जब आपको किताबों में मिल जाए उसके बाद आप प्रोग्राम करना शुरू कीजिए। मेरी बात सुनकर, हाजी साहब की बात सुनकर या किसी की बात सुनकर अमल न कीजिए, बल्कि ख़ुद तहक़ीक़ कीजिए, ख़ुद स्टडी कीजिए। जब आपको कोई तारीख़ मिल जाए मोतबर कुतुब से तो उस तारीख़ को मनाना शुरू कर दीजिए। और जो भी आपको मुनासिब हो, जितना भी मुनासिब हो, आप लंगर का अहतमाम कीजिए, सबील का अहतमाम कीजिए, अपने सरों को गर्द आलूद रखिए, अपनी दाढ़ी को, अपने चेहरों को गर्द आलूद रखिए। और अगर कोई आपसे पूछे आप आज इस आलम में क्यों हैं, आपके बटन क्यों खुले हुए हैं, आपका गिरेबान क्यों खुला हुआ है, आपके बाल क्यों बिखरे हुए हैं, आपकी दाढ़ी गर्द आलूद क्यों है, तो उनको बताइएगा कि आज कायनात की सबसे बड़ी मज़लूमा की शहादत का दिन है। अजीज़ों, मैं अपनी बात को बहुत मुख्तसर से वक्त में ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन बात से बात निकल जाती है। अभी हमारे सामने, आपके सामने भी कई मरतबा सवाल आए होंगे, कई मरतबा ये सवाल आता है कि फ़ला शख्स कातिब था, फ़ला शख्स ये था, फ़ला शख्स वो था। और अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल की शहादत को भी छिपाया जाता है, रसूल की शहादत नहीं पढ़ी जाती, ना बताई जाती, बल्कि ये कहा जाता है कि रसूल अल्लाह की वफ़ात हुई। मैं मान लूँगा आपकी बात को कि वफ़ात हुई है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे इतना बताओ वो मोहम्मद अरबी जो पूरी कायनात के लिए हर दीन के पहलू पर
अमल करके बताना चाहते थे और उन्होंने हर दीन का अमल हमें करके बताया। हम जो नमाज पढ़ते हैं रसूल ने नमाज पढ़ के दिखाई, हम रोज़ा रखते हैं रसूल ने रोज़ा रख करके दिखाया, हम खुब्स ज़कात देते हैं रसूल ने देकर और करके बताया, हम कुर्बानी करते हैं रसूल ने कुर्बानी करके बताई, हम हज पढ़ते हैं रसूल ने हज पढ़ के बताया। अज़ीज़ान मोहतरम, सारे आमाल रसूल ने करके बताए। जब रसूल बता रहे हैं कि जब कोई बंदा शहीद होता है, आम बंदा जब कोई शहीद होता है इस्लाम की खातिर, उसका एक खून ज़मीन पर नहीं गिरता बल्कि उसके खून को गिरने से पहले अल्लाह उसके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ कर देता है और उसकी कोई ख्वाहिश नहीं होती, ना उसकी कोई इबादत की तमन्ना होती है। जब किसी शहीद से पूछा जाता है तुम्हारी कोई तमन्ना है, तुम्हारी कोई ख्वाहिश है, रसूल फरमाते हैं हर शहीद की ये तमन्ना होती है कि परवरदिगार मुझे दुनिया में दोबारा भेज, फिर मुझे शहीद कर, फिर मुझे दोबारा भेज, फिर मुझे शहीद होने की हिम्मत और सलाहियत दे। अज़ीज़ान मोहतरम, जब आम इंसान इस शहादत के मकाम को समझकर ये तमन्ना करता है और ये इबादत करना चाहता है तो अज़ीज़ान मोहतरम, फ़ैसला आपको करना है, तारीख़ आपको पढ़नी है। जब रसूल ने हर इबादत की, हर अमल किया, हर नेक अमल किया, तो फिर क्या रसूल अल्लाह शहादत से बच सकते हैं? नहीं, बल्कि बुखारी की और दिगर कुतुब की रिवायात मिलती है कि रसूल का जब आखिरी वक़्त था तो रसूल फरमा रहे थे, अपने सीने पर हाथ फेर रहे थे। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह हम सीने को दबा दे? रसूल ने फरमाया नहीं। कहा क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? तो रसूल ने फरमाया वो मुझे जो एक मकाम पर जहर दिया गया था, उस जहर की तकलीफ़, उस जहर का असर मेरे सीने में हो रहा है। तारीख़ में लिखा है कि रसूल की शहादत या रसूल की वफ़ात से चंद लम्हों पहले का ये वाक़या है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब हमें ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि जब रसूल का आखिरी वक़्त है 28 सफ़र या 27 सफ़र या जो भी आप तारीख़ मानते हैं, उस तारीख़ में रसूल की कम अज़ कम शहादत तो पढ़िए। अगर आप शहादत नहीं मानते, रसूल की वफ़ात तो पढ़िए। जब आप वफ़ात पढ़ोगे तो फिर आप पर आया हो जाएगा कि रसूल किसके घर में थे, रसूल किसके कमरे में थे, रसूल किसके घुटनों में थे। ये मुसलमानों को शर्म नहीं आती, मुसलमानों को ये बातें ज़ेबा किस तरीके से देती हैं। फिर मुसलमान आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुसलमान आज मुजाहरा कर रहे हैं कि फ़ला गिरी ने यूँ कर दिया, फ़ला महाराज ने यूँ कर दिया, फ़ला तयागी ने यूँ कर दिया, फ़ला ने यूँ कर दिया। अगर तुम्हें बचना है तो आप मुजाहरा करके नहीं बच सकते। अगर आपको बचना है धरना देकर आप नहीं बच सकते, बल्कि बचने का वाहिद तरीक़ा ये है कि अपनी किताबों की स्टडी की जाए और उन किताबों की स्टडी करने के बाद आप अपने आप को, उन तमाम इबारात को अपनी किताबों से निकाल दीजिए जिन इबारात से इस्लाम पर आज भी उंगली उठती है, बानी इस्लाम पर उंगली उठती है। अज़ीज़ान मोहतरम, बस अल मुख्तसर ये मेरी गुफ्तगू तमाम कि आप पढ़ने के आदी बनिए, सुनिए भी लेकिन सुनने के साथ पढ़ने के आदी बनिए। अज़ीज़ान मोहतरम, परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार इन तीनों मजालिस के सिलसिले में, इन तीनों मजालिस के सदक़े में हमने जो पढ़ा, आपने जो सुना, मैंने हक़ जो पढ़ा हक़ पर, आपने जो हक़ सुना हक़ पर, आपको भी अल्लाह अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मुझे भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, अभी आप इमाम हसन का ताज़िया शरीफ आपकी मुनासिबत से शबी उठाएंगे, आपको रास्ते में कोई रोकने वाला नहीं होगा, आपको कोई तकलीफ़ देने वाला नहीं होगा, आपको कोई परेशानी करने वाला नहीं होगा, बल्कि आपके इस्तकबाल के लिए रास्ते में कोई फ्रूटी लेकर खड़ा होगा, कोई शरबत लेकर खड़ा होगा, कोई चाय लेकर के खड़ा होगा। लेकिन हाय मुसलमानों, एक लम्हे के लिए कटनी शहर से निकल करके मदीने में चलिए। जब यही शबी जब हकीकत में हसन हुसैन ने, अब्बास ने अपने कंधों पर रखकर हसन का जनाजा लेकर के चले, मुसलमानों ने जनाजे का इस्तकबाल तशबीह से नहीं किया, जनाजे का इस्तकबाल तशरीह से नहीं किया,
बल्कि इस्तकबाल तीर चला कर के किया। हुसैन को पुरसा भाई का नहीं दिया, बल्कि तीर चला कर के बताया, ए हुसैन, हम तुम्हें हसन का पुरसा नहीं देंगे, बल्कि हम हसन के जनाजे पर तीर चला रहे हैं और तीर चला करके हम बता देना चाहते हैं कि आप हसन का लाशा उठाने वाले हैं। हम तीर चलाकर तुम्हें बता रहे हैं कि हम लाशा उठाने वाले नहीं हैं। मुझे एक गुफ्तगू कहने की इजाज़त दी जाए मसाइब में। आज हम भी अपने आप को अलहदा करें, पहचान कर आएँ कि हम मकतूल के साथ हैं, इसलिए हम ताज़िए इमाम हसन में शरीक होकर दुनिया को बता देना चाहते हैं कि अगर हम मदीने में मौजूद होते तो हम हुसैन के साथ हसन का लाशा उठा कर के चलते। आज हम मदीने में नहीं हैं, कटनी में मौजूद हैं। आज से कई सौ साल पहले हसन दुनिया से रुखसत हो गए, हम उस वक़्त तो मौजूद नहीं थे, लेकिन आज हम अपने कंधों पर शबीह इमाम हसन के जनाजे की रख कर के चल कर के बता रहे हैं कि हम हसन के चाहने वाले हैं। हाँ आज़ादारों, ये हसन जो रसूल के शबाहत में बहुत करीब थे, यही हसन ने दुनिया से कुछ ना मांगा, कलमा पढ़ने वालों से कुछ ना मांगा। इतना सा सवाल किया, भैया हुसैन, अगर मेरी शहादत के बाद नाना के कदमों में जगह मिल सकती है तो नाना के कदमों में दफन कर देना, और अगर ना मिले तो माँ के करीब जन्नतुल बकी में दफन कर देना। जिस हसन ने दीन की आबियारी की, मुसलमानों ने उसको उजरत में क्या दिया? 2 गज ज़मीन ना मिल सकी, बल्कि उजरत में तीर बरसाए जनाजे पर। किसी ने जहर दिया, किसी ने तीर बरसाए। मैं कहूँगा आज़ादारों, अब भी पहचानने का वक्त है, पहचान लीजिए। इमाम हसन का जनाजा घर में वापस लाया गया, वापस ला करके कफन को तब्दील किया गया। कफन तब्दील करने के बाद दोबारा से जन्नतुल बकी में ले जा करके सपुर्दे जन्नतुल बकी कर दिया गया। इमाम हुसैन खड़े हो गए, अपने सर से अमामा उतारा और कहा, ए मादर गरामी, मैं अपने बड़े भाई की खिदमत उस तरीके से ना कर सका। ए मादर गरामी, आज आपके सपुर्द करके जा रहा हूँ। मेरे भाई को मेरे नाना के कलमा पढ़ने वालों ने दुनिया में बड़ी अजियतें पहुँचाई है। ए मेरी माँ, मैं भाई के इस्तकबाल में कुछ ना कर सका, अब ये हसन आपके हवाले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अला लानतुल्लाहिल कौमिस सालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यन्क़लिबून।